सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, क्योंकि आप सब हंस हैं, इसलिए सारे हंसों को, ब्रह्मांड के सभी अंशों को निज धाम में जो चौथे लोग सतपुरुष के यहाँ रहते हैं वो परमहंस कहलाते हैं। उनको सभी देवी देव, निरंकार भगवान, आदि शक्ति, सतपुरुष, निज धाम के परमहंसा सबके चरणों में मेरी सुरति का कोटि कोटि प्रणाम है। वे चरण भी उनके महाचेतन सुरति के हैं और मैं सुरति से उनके महाचेतन चरणों कमलों पे मैं अपना जो है सुरति का सर रखता हूँ। इस तन का नहीं, ये तन हमारा नहीं है प्यारी सत्संग जी। तो सबसे पहले एक प्रश्न आया है प्यारी सत्संग जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है मुझसे कि आप किस आर्ट को मानते हो? आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ ध्यान, आर्ट ऑफ योगा, आर्ट ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड, किस के ऊपर आप स्टैंड बाई हैं? तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपको थोड़ा सा सीधा बता दूंगा तो बात बनती नहीं। मुझे पहले इसके बारे में थोड़ी बात करने दीजिए, फिर आप खुद ही निर्णय ले लीजिए कि मैं किस चीज़ को लेता हूँ, किसको नहीं लेता। हाँ, इतनी बात कहता हूँ कि आप की भक्ति का आयाम इस धरती पर चार प्रकार की भक्ति है। एक भक्ति है जो धर्म और जातों में बटी हुई है, धर्मों में, जातों में, कबीलों में बटी हुई है। और वो भक्ति जो बटी हुई है, आपको रूढ़ावादी, जब ये संसार बना था उसकी ओर ले जाती है। मेरा कहने का अभिप्राय है धर्मों की ओर ही ले जा रहा है। मूर्ति वाला मूर्ति में लगा है, जो ध्यान वाला है ध्यान में लगा है, जो तीर्थों आदि में विश्वास करता है वो तीर्थों आदि में लगा है, कोई वेदों में, कोई कुरानों में, कोई ग्रंथों में अटका है। ये एक तरह की भक्ति है सारी की सारी। इस भक्ति से कोई भी पार नहीं होता, ना हुआ, ना होगा, ना हो सकता है। पहली बात तो ये सिर्फ एक किस्म का भ्रम है कि मैं भक्ति कर, ये दिखावा है। तुम अपने हाथों से सब कुछ बनाते हो और फिर बना के उसी के आगे सिर नवाते हो। एक दूसरा बिन जाने लगा है पकड़, मालिक जाना ने, जिसने जाना उसका संग नहीं किया और वो लगा हुआ। ये एक ही पद्धति है। कोई भी इनमें जागा हुआ नहीं है, पहले जागना है। आइए दूसरा बताता हूं। ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ध्यानी सिद्ध साध पंडित भाई मुल्ला पादरी आदि, ये दूसरी पद्धति है। ये भी कर्म कांडों में, व्रत नित्य नियमों में
इसमें भी जात धर्म की बू आती है। कहीं गोश्ती हो रही है, कोई किसी को हरा रहा है, कोई जीत रहा है, नीचा दिखा रहा है। भक्ति में ऊंच नीच की जगह नहीं। भक्ति में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भक्ति भक्ति है। तो ये दूसरी पद्धति पहली से भी खतरनाक। अब पहली वाला कहे मेरा ये धर्म है भक्ति का, तो कोई मीनिंग नहीं बनता। दूसरी वाला कहे मेरा ये आर्ट ऑफ लिविंग है, तो ये भी बात नहीं बनती। ये आर्ट तो तब बनता है पहले तुम सच की तरफ एक जगह पर पहुंच जाओ जहां सत्य है, प्रेम और आनंद। उसके बाद सफर शुरू होता है, आपने किस तरफ चलना। तीसरा वो लोग हैं जिन्हें हम ध्यानी कहते हैं। लेकिन वो तीसरे लोग जो हैं ध्यानी हैं, बड़ी बातें करते हैं, आपके यूट्यूब में वही छाए हुए। वो बिन गुरुआ, उन्होंने कोई गुरु निर्धारण किया। वो कहते हैं कि सारा अस्तित्व भी हमारा गुरु है। जब हम सारा अस्तित्व हम गुरु कहते हैं, तो बीच में वो बेसिक कह रहे हैं कि हम सब अस्तित्व के ऊपर राज करते हैं। जब कोई ये कहता है सारा अस्तित्व ही हमारा गुरु है, तो कहने का मतलब है वो उनका सब सबॉर्डिनेट है, उसके ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं। मतलब है सब कुछ उनके अंडर है। हर बंदा उनके अंदर है, हर एनिमल उनके अंदर है, हर कीड़ा पतंगा। वो कहते हैं सब हमारे दरख्त आदि सब हमारे अंडर है। ये सबको के साथ हम आगे बढ़ गए हैं, तो अब हम किसी के आगे क्या झुकना है। ये तीसरी पद्धति। चौथी पद्धति में भी दो पार्ट। चौथी पद्धति में दो पार्ट क्या है। एक पार्ट है गुरुओं के पास, एक वो सतगुरुओं के पास जिन्होंने सत्य को जाना नहीं लेकिन नाम दे दिया सतगुरु। इसलिए वो 4.5 हिस्सा वो है। उन्होंने गुरुआ है, गद्दी से गद्दी ले रहे हैं, और मोस्टली जो गद्दी है अपने अपने मुंह। बाप बेटे को गद्दी दे रहा है, बेटा आगे बेटे को गद्दी दे रहा है, अगर बेटा नहीं तो पत्नी को गद्दी दे रहा है, पत्नी नहीं तो बहू को गद्दी। अपने खानदान में कोई पैसा है, दौलत है, वैभव है, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है, जानता हूँ ना मैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, बहुत बहुत लाभ मिलते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी तो लोगों से चलेगी ना, वोटों से चलेगी। तो उनके पास वोट बैंक है, वो जितना जितना उनका वोट बैंक होता है उतना उनको लाभ मिलता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये 4.5 है। 5वां हिस्सा बताता हूं। 5वां हिस्सा जो है वो बहुत कम है। वो गिनती में इस समय ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में 2 है। एक ये गधा भाई जो आपके समक्ष बैठा है, और एक मेरे सतगुरु रांजड़ी में। 2 ही है पूरे ब्रह्मांड। क्यों 2 है? बाकी जितनी पद्धतियां 4.5 आपको बताई, वो सारी की सारी काल भगवान की भक्ति करती हैं, ओंकार भगवान की, अल्लाह ईश्वर गॉड की, इसकी भक्ति है। 3 लोग परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। 3 लोक में अटके और भटके, चौथे लेख का भेद न पाए। 3 लोक में जो अटक गया, भटक गया, ओंकार भगवान तो मानिए, बोलता हूँ हर सत्संग, इसमें वो अटक गया। इसलिए कहा 2 कौन ऐसे हैं। एक मेरे सतगुरु जी का जो सरबंध है वो कबीर साहब से बिल्कुल है, कबीर साहब से सरबंध। जो इस गधे भाई का सरबंध है वो कबीर साहब से भी है, रविदास जी से भी है, बाबा नानक जी से भी है, मीरा से भी है, दादू से भी है, और सतपुरुष से भी।
इवन ओंकार भगवान से भी है, आदि शक्ति से भी है, 3 देवताओं से भी है, लेकिन अंतर बता। मैंने पहले 4.5 से मैं था, वहां मैंने 51 साल काटे, मैंने पहले भी बोला। उसके बाद सतपुरुष ने मुझे चुन लिया, अपना लिया, अपना ही नहीं लिया, मेरे साथ बहुत खेल खेले। और मैं एक चीज बताऊंगा, अभी सत्संग में भी आके बताऊंगा क्या घटना घटती। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा जो है, मेरे और सतगुरु का जो आर्ट है वो क्या है, दुनिया से जाना कैसे। लेकिन दुनिया से जाने का आर्ट तभी आएगा अगर दुनिया में जीने का आर्ट भी आए, दोनों जुड़े, ये अलग नहीं। जैसे मेरे पास दोनों चीजें, खर से मैं बोल रहा हूं, नी अक्षर से मुझे मिल रहा है, दोनों साथ, तुम्हें नहीं पता चल रहा। एक तरफ सतपुरुष मुझे देते जा रहे हैं ये बोलना है, और मैं खर मन से आपकी तरफ फेंक रहा हूं। मन न साथ दे तो भी नहीं फेंका जा सकता। अगर मैं गूंगा हो जाऊं तो कैसे, मेरे पास दांत भी होगी तो दूंगा कैसे, नहीं ना दे सकता। बहरा हूंगा तो आपकी कोई चीज ही नहीं सुन सकूंगा, तो भी कठिनाई। आपकी बात सुनता हूँ, आपने प्रश्न फेंका मेरी ओर और मैंने देखा कि ये क्या चाहते हैं, और बड़ा अच्छा सवाल। कभी मैंने पहले थोड़ा बोला है, पूरा नहीं बोला। तो 5 हिस्सों में 4.5 में संसार है, देख लो, और आधे में 5वें के 10वां हिस्सा जो है वो सतपुरुष की दुनिया में जा रहा, जो तुम्हारा सच्चा घर। निज धाम से तुम सब हंसा आए हो, निज घर जाओ तभी मोक्ष मिल जाता है, नहीं तो काल में ही अटका रहता प्यारो, काल में ही बटका खाता है। तो मेरा है आर्ट ऑफ लिविंग एंड लिविंग, लिविंग, रहना और जाना। किस तरह रहना है और कैसे जाना है, ये मेरा आर्ट। मेरा आर्ट खाली ये नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हें जाना नहीं आता तो रहना कहां से आएगा। इसलिए मेरे सतगुरु सीधे ही कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जाना। मैं कहता हूं नहीं, दोनों को जोड़ दो, आर्ट ऑफ लिविंग एंड लिविंग, रहना और जाना। रहना ही नहीं आएगा तो जाओगे कैसे, रहना आ जाएगा तो जाना भी आएगा। लेकिन कोई और संसार में अगर कोई आर्ट कहता है तो उनका आर्ट अधूरा है। क्यों? वो सारी की सारी बात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की करते हैं। हृदय से ऐसा करो, हृदय से ऐसा करो। हम नहीं कहते हृदय से, क्योंकि हृदय मन का अंग। हृदय से आपकी धड़कन है, बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा है। हृदय से प्राण जुड़े हुए हैं, मैं ये भी मानता हूं, पर परंतु प्राण जो है ये आत्मा का हुआ है, कैद में है तो काम कर रहे। इसी तरह सुरती तुम्हारी अंदर है, तुम्हारी हृदय की धड़कन को चला रही है। जो नृत्य है तुम्हारी श्वास को चला रही है, और जो धड़कन तुम्हारी है उसको सुरती चला रही। दोनों अंग काम कर रहे। तो दोनों अंग का जानकारी मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग एंड लिविंग, रहना और जाना। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये जो पा गया, मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं। बड़े धर्म इस तरफ खींचते हैं अपने बोलने वालों को, या मेरे को तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ नहीं बोलता हूं। मैं पिछले 12 साल से बोल रहा हूं तकरीबन। उससे पहले भी मुझे दुनिया जानती थी कि ये भगत है, चाहे मैं पढ़ा रहा था, मेरे भक्ति का राज खुला हुआ था। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं कहा तुम ऐसे चलो या ऐसे चलो। मैं चला हूं अपनी ही अंदर की आवाज से, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन बोधों को मैं पर इतना
मैं इतना तो मेरा संपर्क भी तो नहीं है, मेरी संगत छोटी सी है। हजरत ईसा जो थे ना, जब उनको महापादरी ने बुलाया, आओ साहब आपने बड़ी गलतियां की हैं, तो आपकी गलतियों का हिसाब करते हैं। तो उनके साथ शिष्य जो थे मेन, वो 12 थे। 12 शिष्यों के साथ वो आए थे। राबिया बहुत बड़ी हुई बेचारी, हसन से ही कोई बात करती थी या हसन उससे बात करता था, बाकी दुनिया से वो इतनी जुड़ी नहीं थी क्योंकि वो कोई और पैगाम नहीं देती थी। इसी तरह सहजो बाई हुई, इसी तरह से और संत हुए, लेकिन कबीर साहब का, रविदास जी का, मीरा जी का, दादू जी का, पलटू जी का, दरिया साहब का सरबंध काफियों से जुड़ा। लेकिन कबीर साहब को छोड़ के जितने भी बाकी थे उनको कहीं ना कहीं सहारा कबीर साहब का लेना पड़ा। क्यों? 3 लोग परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। और अमर लोक का ज्ञान जो था वो उस समय कबीर साहब के पास ही था, इवन रविदास जी के पास भी नहीं था। तो वो 100 ढंग होते हैं, मैं नहीं उस बारे में जानकारी देना चाहता, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहना चाहता जिससे आपको कोई तकलीफ हो। पहली बात तो ये है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये 5 तरीके हैं समाज में भक्ति के। बड़े लोगों ने, आप देखो बिरला मंदिर, जहाँ कहीं आप जाते हो, वो बिरला जी जब बड़े अमीर थे तो वो मंदिर बनवाते थे और अपना नाम बिरला मंदिर। और वो कईयों को कहते भी थे, जो अच्छे व्यक्ता थे उनको कहते थे कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, सब खर्चा देता हूँ, करो, और तुम फॉरेन में बाहर निकलो, मैं सब खर्चा बियर करूँगा और तुम प्रचार मेरे मुताबिक करो। शायद किसी ने माना हो, मैं नहीं जानता, पर बहुतों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो सौदाबाजी है, अपने आप को बेचने के बराबर ही हुआ ना। जब हम किसी की बात मान करके उसके मुताबिक काम करें तो बात तो वही होगी कि कहीं उसको पसंद नहीं आएगी तो वो भागा होगा, या भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर गुलाम होगी। फिर आप सत्य के रास्ते पे तो नहीं चल रहे। सत्य पे तो तभी चलेंगे जब आपका जो सीधा सत्पुरुष से संबंध होगा उसके साथ चलेंगे। और सत्य जो है उस पर चलना बड़ा कठिन, बहुत ही कठिन। मैं चल के देख रहा हूं, बड़ा कठिन है ये रास्ते, बड़े कठिन है चलना, संभल संभल बड़े कठिन। पर जब चल पड़ो तो फिर कोई कठिन नहीं। जब ये सब कुछ है तो फिर पहली बात देखनी पड़ती है, क्या जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, जिनको सत्संग दे रहे हैं, वो कितने जागे, ये इंपॉर्टेंट है। कोई जागा ही नहीं तो उसके साथ मालिक की बातचीत करना कूड़ के बराबर। आप ही खारी खाते बेचत फिरे कफूर। अभी उसने कफूर को देखा नहीं, जाना नहीं, और तो वो तो आम चीजों की बिक्री कर रहा है, सब्जी दाल बेच रहा है। सोना चांदी का पता नहीं, हीरे मोतियों का पता नहीं, तो उनके बेच कैसे करेगा? क्योंकि हीरे मोती तो असली क्या होता है? ज्ञान। संसारी हीरे मोती नहीं, अंदर के ज्ञान को हीरे मोती कहते। ये तो एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अंदर का ज्ञान तुम्हें पार से पार ले जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे कहना है कि जागने में भी 3 अवस्थाओं की जरूरत होती है, 3 ढंगों की जरूरत। ये पता लगाना
कि मैं कितना जागा हूं, तो वो आपको एक पूर्ण संत के पास ही आके पता चल सकता है, और कोई जगह नहीं। पूर्ण संत के पास आओगे तो वो, जैसे आप ज्वारी के पास जाते हो, सुनारे के पास भी नहीं, सीधा ज्वारी के पास जाते हो जिसके पास हर किस्म का पत्थर है, वो आपके सोने की परख मिनट में करके दे देगा कि इसमें इतनी खोट है, इतना सही है, ये है साहब इसका रेट, इतनी कीमत का है ये आपका पत्थर। समझे आप बात? तो मेरा कहना है कि संत के पास बैठ के आपको ये पता लगेगा, ये जागा हुआ, फिर जागे हुए की बात भी करता हूं, इसमें भी 3 अवस्थाएं। एक जागना है और सोया हुआ है विचारों, वो 24 घंटे विचारों में रहता है, वो अभी एक पैसा भी नहीं जागा विचारों में। एक आदमी पागल है, वो भी जाग नहीं सकता जब तक ठीक ना हो। एक जुआरी है, वो भी ठीक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपना जुआ न छे। एक शराबी है, वो भी जरा भी जाग नहीं सकता जब तक कि अपना नशा न छोड़े। पागल है, जब तक ठीक ना हो तो कैसे जागे? ये हुए जो हम देखते हैं संसार में अवस्था। दूसरा कौन है बताता हूं। दूसरा वो है जब आप सोते हो, आप स्वप्न अवस्था में भी जाते हो, गहरी निंद्रा में भी जाते हो। बेसिकली आपको स्वप्न अवस्था का कुछ पता होता है, लेकिन गहरी नींद में आपको अपना कोई पता नहीं, मैं कहाँ हूं, कैसे, कोई पता नहीं। कब सो गया कोई पता नहीं। जब उठते हो तो पता लगता है घड़ी ने ये बजाया, मैं इतने घंटे सोया, क्योंकि इतने बजे तक मैं जागा था, उसके बाद अपने आप सो गए। तो वो अवस्था आपकी जो है उसमें भी जागना नहीं हुआ, वो भी स्वप्न अवस्था, और वो भी तुम्हारी सुषुप्ति अवस्था है। उससे पहले जागे हो तो सपने लेते हो, सारा दिन सपनों में काटते हो। मुझे किसी ने इज्जत दी, बेइज्जती दी, अच्छा कहा, बुरा कहा, मैंने ये कहा, उस आप विचार में, ये कुछ जागना नहीं। आपकी आंख चाहे खुली है, कान सुन रहे हैं, नाक खुला है, मुंह आपका बोल रहा है, लेकिन ये सारा खर और अक्षर, सारा दिन खर और अक्षर सुनते हो, उन्हीं में रहते हो। इसलिए यहां भी कोई जागना नहीं। न पागल जागा है, न शराबी जागा है, न जुआरी जागा है, प्यारे सत्संग जी, न सोया हुआ जागा है, न सपन लेता हुआ जागा है। फिर किसको जागा हुआ कहते? जागे हुए हो तब भी सपने लेते हो। तो हम कहते हैं न 9 सपने कहीं सपनों से नैया पार होती। 24 घंटे तुम्हारा ब्रेन विचारों में रहता है, और फिर थक जाए, फिर सोता है। तुम इसे कभी खाली होने ही नहीं देते। रात को सपने लेता है और फिर गहरी नींद में सो जाता है। तो ये कोई जागने की अवस्था नहीं है सर, इसको जागा हुआ नहीं कह सकते। इन अवस्थाओं में जो है वो जरा भी नहीं जागा। कोई मंदिर चला गया, वो भी नशा है। कोई किसी मतांतर में लगा है और वो पूर्ण नहीं तो नशा है, वो नशे। गुरुओं को पाना नशा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना नशा है, माथे पर टीका लगाना, कानों में आजकल वो वाइट वाली मुर्कियां चली हैं, वो बड़े मेल लोग पहन रहे हैं। टीवी पे देखो, बड़े मोटे वो वाइट पहने हुए हैं, उन्होंने कोई रिवाज चला होगा। अब इनको आप जागा हुआ कह सकते, क्योंकि वो मुर्की पहन के ना, तो वो बड़ी बात करने का उनका स्टाइल बदला हुआ होता है, देखता हूँ ना। वो मुर्की अपनी स्टाइल में शामिल करते हैं और बोलते हैं पॉलिटिशियन।
अब भला ये मुझे बताओ, इनमें से कोई जागा है? कोई जागा नहीं। इसलिए तुम्हारा आर्ट जो भी हो फेल हो जाता है। आर्ट कहाँ चलता है? सिर्फ तुमने गुमराह किया, तुमने हिप्नोटाइज किया हो, जगा नहीं रहे। तुम्हारे आर्ट जो है वो सारे के सारे गुमराह कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपनी पद प्रतिष्ठा को एस्टैब्लिश कर। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। ये भी तो तुम्हारे पास हुनर था कि तुम इतने लोगों को, इवन अपनी कंट्री में बाहर की कंट्री को आपने अपने साथ जोड़ा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, साधारण नहीं इसे कहा जा सकता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़े बड़े इधर कानों को टीका, माथे को लंबा लंबा टीका, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ टीका, और फिर टीवी पर सज धज के आना उन टीकों के साथ, और फिर समझना हम जागे और कुछ नहीं। ऐसा जागना थोड़ा। इवन अगर आप गेम्स में भी देखो तो वहाँ इतनी क्रूरता आ गई है, इतनी रिजिडनेस है, इतना गलत होता है कि जिसका कोई अंदाज नहीं। इसलिए साधु संतों, जो योगी, जति सती, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, सभी ने जगाने, सदियों से सभी ने जगाने की चेष्टा की, कोई जाग नहीं पाता। फिर क्या होता है कि जिंदियां नू डांगा तो मुया नू बांगा। जब कृष्ण जी थे तो बाबा किसी ने उनका मान नहीं दिया। गीता आई, लिख दी, अब गीता की महानता है। अब गीता के साथ कृष्ण को भी आप, लेकिन जब वो आए थे तो किसी ने उनको मान नहीं दिया, किसी ने उनको नहीं जाना। बड़े चंद आत्माओं ने उनको जाना और पहचाना, बड़े कम। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, राम जी आए, बड़े कम लोगों ने तब जाना। और बड़े राजपाट करने वाले, उनको पता भी नहीं लगता तो बड़े कुकर्म कर जाते थे उनके नाम से। बड़ी याचनाएं थी। धर्म की बात किसने सुननी है? जैसे कि खर और अक्षर बोल रहे हो तो उसमें भी बाधा है। खर अक्षर से क्या मिल जाए? क्या कोई उन्नति कर लेगा? क्या कोई तुम्हारा छीन लेगा? छीनना जो भी है या उन्नति जो भी है वो तुम्हारे निअक्षर से है। जागना निअक्षर से, निअक्षर शब्द से जागना है, अक्षर से जागा ही नहीं जा सकता। इसलिए ना गुरुआ जगा सकता है, ना पॉलिटिशियन जगा सकता है, ना पंडित पुरोहित मुल्ला पाही, ये नहीं जगा ही नहीं सकते। इनके पास चीज ही नहीं जगाने की। जगाना किसको है? जगाना है तुम्हारी अंदर की सुरती जो अरबों खरबों सालों से कैद है। उसकी तुम बात ही नहीं करते। तुम तो हृदय की बात सारी करते हो। पूछ देखो, तुम्हारी YouTube में जितने बोल रहे हैं इस गधे भाई के बिन या मेरे सतगुरु के बिन, अब वो बेचारे YouTube में ज्यादा आते हैं, वो अपनी संगत के साथ रहते, उनको YouTube वाले पहचान ही नहीं पाए। और मुझे भी कब बाहर कर देंगे, अभी तक तो नहीं कर रहे, अभी तक डाल रहे हैं। पहले ज्यादा सत्संग डालते थे, अब थोड़े थोड़े डालते, पर डालते हैं। लेकिन इसकी चिंता नहीं है। कोई क्या करता है? नहीं, चिंता एक ही है कि तुम जागोगे कैसे। आओ मैं एक चीज और बताता हूं। योगानंदा जी की, मैं जब निरंकार की सीमा में था तो मैं उनकी किताबें पढ़ता था, इंग्लिश में मैक्सिमम, और मैं इंग्लिश की फील्ड का ही था तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी। वो भी ध्यान में जाते थे तो
उन चीज़ों में 5 शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोगों ने स्वांग का इस्तेमाल किया, अच्छा शब्द। उसके बाद ओम का सिमरन किया और तीसरा रंकार का शब्द का सिमरन किया। 5 है, लेकिन 3 का सत्य का और अलख निरंजन का बड़ा कम लोगों ने इस्तेमाल किया। अलख निरंजन ये जो शनि देवता वगैरह को मानते हैं वो बेचारे बोलते हैं, जो मतलब गोरखनाथ गोरख पंथ के हैं वो बोलते हैं। तो 3 शब्द का इस्तेमाल बहुत से संतों ने किया और इन शब्द का इस्तेमाल विधि से करा जाए तो लाभ है, मैं नहीं कहता नहीं। मैं भी आज अगर आपसे बातचीत करूंगा, मुझे समय मिला, क्योंकि मैंने आपको जो है बताया कि शून्य तत्व बना, ओंकार का लोग शास्त्र सार की बात आपसे करी कि हंसा लोग बड़े प्रभावित हुए शून्य से भी और शास्त्र सार से। और उसके बाद ओंकार भगवान ने क्या काम किया, ये 3 शब्द यही फेंके ब्रह्मांड। ओम शब्द गोल्डन येलो कलर का है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड में, उससे अपनी ध्वनि निकलती है, ओम 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 निकलती है और बहुत बड़ा है, गोल्डन येलो कलर का है वो भी। और स्वाम 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 आपके अंदर चलता रहता है। और रंकार 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 का सिमरन की बड़ी महिमा है। ये 3 शब्द जो है, जो योगेश्वर महायोगेश्वर बने उन्होंने इस्तेमाल किए। जो योगेश्वर बने उन्होंने सत्य और अलख निरंजन का इस्तेमाल ज़्यादा किया, और जो महायोगेश्वर बने मीन जो 90% चेतन हुए उन्होंने इन 3 शब्द का इस्तेमाल किया, बल्कि ये 95% ले जाते हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता। इसमें 3 देवता भी शामिल हैं, शिव महेश्वर ब्रह्मा, वो भी रंकार शब्द का सिमरन करते हैं। जो महायोगेश्वर में है वो भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 3 देवता भी करते हैं। मैंने बोला उसमें 7 है बाकी, और ये 8वां आपके सामने बैठा है। अब तो ये आगे निकल गया, लेकिन मैं भी पहले महायोगेश्वर बना। तो मेरा आपसे कहना है कि योगानंदा जी ने एक चीज जो वहां लिखी है वो बिल्कुल सच और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने खुद, मेरे साथ खुद वो एक्सपीरियंस हुआ है। उन्होंने भी लिखा है कि जब तुम ध्यान में जाते हो, ध्यान में जो है चाहे ओम का, ज़्यादातर लोगों ने ओम का इस्तेमाल किया, और ओम जो है ना ये सांसा के साथ बिल्कुल चल पड़ता है, ओम ओम ओम। तो आपका इसको बोलना आधा होता है, ओम 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 ओम, इसलिए इकट्ठा ना बोलो, ओम। तो इससे सांसा पूरी हो जाती है। इसका इस्तेमाल हुआ, और यही ओंकार भगवान ने हंसों के लिए भी ये 3 शब्द फेंक दी, और इनकी ध्वनि बड़ी तेजी से तीनों की पूरे ब्रह्मांड में होने लगी, और ओम शब्द को वो चमकता हुआ भी देख रहे। अब जो हंसा थे वो बड़े और प्रभावित हुए कि सुन में इनकी बमर गुफा से उठत है, मां सुन तक जाए, ये 71 प्रकार की दुने प्यारो अति आनंदित कर जाए। ये मजा है, बेशक आनंदित नहीं, मजा है, लेकिन लोग आनंदित कहते हैं, कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारी सत्संग जी, 71 प्रकार की दुने तुम्हारी बमर गुफा से उठती हैं और मां सुन के शब्द लोक तक जाती हैं। इनकी ध्वनि शब्द लोक तक
वाणी लोग भी उसे बोलते हैं, शब्द लोग बोलते हैं, वहां तक, क्योंकि वहां वो भी 7 महासुन। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इनकी ध्वनि भी जब सुनी हंसों ने तो बड़े प्रभावित हो। ओम का देखा ये येलो कलर, बाबा इतना बड़ा ब्रह्मांड में फैला हुआ ओम, येलो कलर का, स्वाम की आवाज आ रही है, ओम की आवाज आ रही है, रंकार की आवाज आ रही है। और शास्त्र सार में भी पहुंचते हैं अब तो वहां पर भी रंकार की आवाज आ रही है, वहां भी ये गूंज हो रही है। वो और ज्यादा प्रभावित हुए, हंसा और ज्यादा प्रभावित हुए। अब शास्त्र सार में जा रहे हैं, वहां गोल्डन येलो देख रहे हैं, ओम को देख रहे हैं, ध्वनि भी सुन रहे हैं, स्वाम की भी ध्वनि सुन रहे हैं, और प्यारी सत्संग रंकार की भी ध्वनि सुन रहे हैं। इसलिए ये 3 शब्द बड़े शक्तिशाली। जब तक इन शब्दों का किसी जो पहुंचा हुआ होगा उसके पास ही जाओगे तो वो ताकत तुम्हें मिलेगी, अपने से नहीं मिलेगी। क्योंकि बाकी जितने ने अपने से यत्न किया वो मैं बता देता, उनका एक जीवन में एक्सपीरियंस है, ज्यादा नहीं। लेकिन योगानंदा वालों के बड़े एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज्यादा में योगानंदा में रहा हूं, 8 साल। मैक्सिमम किताबें मैंने पढ़ी और उनको अपनाया, पढ़ी ही नहीं, उन पर चला। तो प्यारी सत्संग जी, वहां ध्यान की विधि बिल्कुल सीधे जैसे बैठना है। आपकी चौकड़ी सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, आपकी बैक सीधी होनी चाहिए, और पूरी जो है वो स्वयं सा आपने आगे चक्कर में ले जाना। आगे चक्कर में से आपने आहिस्ता 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 अपने आप को जैसे जीवित मरना बनाना, आहिस्ता 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 प्राणों को छोड़ते जाना और ऊपर चलते जाना। जब ऊपर आप चलते जाओगे तो आपको महसूस होगा उस समय कि आपके नेवल बेस से एक तार जुड़ी हुई, एक बड़ी मीन तार जुड़ी है। तार नहीं कि बिजली की है, वो तार दिखने में सुनहरी है और वो चांदी जैसी तार है दिखती, संग तुम्हारा निभाती है। जिधर तुम जाते उसका संग तुम्हारे संग और पीछे बॉडी से जुड़ा रहता है, उसका संग तुम्हारा और बॉडी से जुड़ा रहता है। इसी का नाम, थोड़ा सा हम पूरा तो नहीं कहते क्योंकि आगे चक्कर से ही तुम जाते हो तो अगला हिस्सा पता ही नहीं है, शास्त्र सार का पता नहीं, फिर आपको सूरत कमल का पता नहीं, तो ये आद से उठता है। इसलिए ये तीसरी अवस्था तक जाते, 75% आत्मा चेतन होती है और वो सिल्वर की तार जो है बिल्कुल सिल्वर की तरह चमकती है और तुम्हें दिखती है, नजर आती है। ये नहीं कि उसको पकड़ोगे तो तुम्हें वो तार नहीं, वो ज्योत स्वरूप है। वो सिर्फ तुम्हारे को जितनी जगह दूरी पर ले जाना है वह ले जाती है और फिर वापस ले आती है। उसमें तुम महाशून्य के पास तक जा सकते हो, महाशून्य के आगे नहीं जा, महाशून्य को नहीं पार कर सकते, शून्य की आखिरी सीढ़ी तक जा सकते। ओशो जी वहां तक गए, मैं हर एक का जानता। उन्होंने भी ये जो सिल्वर की जो थी ये तार बनाई और ये इतनी गहरी बन जाती है कि तुम पूरी तरह से जागे हुए भी होते हो और होश में नहीं भी होते हो। तुम्हें पूरा जागा हुआ भी नहीं कह सकते, पूरा सोया हुआ भी नहीं, बस ठीक ठीक तुम चल रहे हो। तुम्हें उड़ना नजर आ रहा है कि मैं
तेज स्पीड से एक अंतवाहक शरीर मिलता है। उस शरीर में आदमी जाता है, जो असली बॉडी पीछे रहती है और असली बॉडी से वो तार जुड़ी रहती है। आइए इसका सीन मैंने आपको सुनाया हुआ, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको देता हूँ। मैं जब हॉस्पिटल में था, इधर ही ऊपर, हॉस्पिटल में था तो एडमिट था, तो मेरी बॉडी से ब्लीडिंग थी, वो बंद नहीं हो रही थी। तो मैं भक्ति में बड़ी प्रकाशता पे था। तो वहां पर इसका मैंने तभी कहा आपको जीवित मरने का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। वहां पर मैंने ये सुना, लेकिन मैं आपको बताने लगा, जब मैं बॉडी से बाहर निकला, आगे चलने लगा, इतने सेकंडों में मैं कहीं से कहीं पहुंच गया, एक टनल के पास पहुंच गया। और टनल के पास जब मैं पहुंचा तो मेरे को भी वो सिल्वरिंग जो लाइन थी वो साथ थी, टूटी नहीं थी। मेरी नाभि से वो सिल्वर लाइन जुड़ी हुई थी। और ओंकार भगवान ने जब सूरज नमा वाइट सूरज के रूप में दर्शन दिए, मैं भी रुक गया और वो भी उस टनल के आगे रुक के, मैंने भी बड़े ध्यान से उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, दोनों रुके हुए देख रहे। वहां से जब मैं वापस मुड़ा तो वो तार भी, सिल्वर लाइनिंग भी मेरे साथ थी। और जब मैं बॉडी में दाखिल हुआ तो वो गुम हो गई। इसका नाम है जीवित मरना। ये पहली सीढ़ी है, इसे तुरीयावस्था बोलते हैं। और तुरीयावस्था भी बोध प्रकाशता की है, साधारण नहीं। तो योगी लोग इसको पाते हैं। ओशो जी ने भी ये अवस्था पाई, बिल्कुल पाई। मैंने, क्योंकि महाशून्य तक तभी तुम जाओगे कि जब ये सिल्वर लाइनिंग बनेंगे, उसके बिना नहीं जाओ। और योगानंदा में बहुत से जो ध्यानी थे वो गए, बल्कि यहाँ तक उनका है कि उनमें बहुत से जो थे वो जमीन के अंदर, चट्टानों के अंदर जो थी गुफा बनाई थी, वहाँ रहते थे और अपनी शक्ति से चट्टान को अलग करते थे और अंदर दाखिल होते थे। अब मैं, एक लेडीज थी जो वो बड़ी भक्ति में आगे थी, अब नाम नहीं याद रहा, वो वाइट ही वस्त्र पहनती थी, मैंने अपने ध्यान में उनको देखा हुआ है। तो वो बड़ी से बड़ी चट्टान अपनी गुफा के सामने रखती थी, जिसे साधारण आदमी कोई दूसरा नहीं उठा सकता था। लेकिन जब वो बाहर से आती थी तो बस चट्टान उनकी शक्ति से पीछे हो जाती थी, वो अंदर दाखती होती थी और फिर चट्टान बंद हो जाती थी। तो मैंने आपको ये बताया कि ये थोड़ा सा जागने का पहला पड़ाव है। तुरीयावस्था जागने का पहला पड़ाव, दूसरा नहीं। जो हंसों को दिया गया वो अब ज्ञान दे, अब उनको दे देगी। विज्ञान भी है, अब ज्ञान दे भी उनको मिल गई। और अब उनको एक और शरीर भी संग मिल गया, वो शरीर भी ज्ञानदेही का है। विज्ञानदेही भी तन है और ये दूसरे शरीर में अब आगे ज्यादा। अब उनके अंदर ये बात दोनों की उत्पन्न हो गई, ओम की ज्योत दिखाई देने लगी और कई ऋषि मुनियों के दर्शन होने लगे। जिन्होंने ये अवस्थाएं पाई थी वो शून्य में उनको दिखाई देने लगे, बैठे हुए शून्य में बैठे हैं, ध्यान लगाए। तो ये सीमा मैंने उधर से भी आपको बता दी, लेकिन इसे भी आप जागा हुआ नहीं कह सकते। तुरीयावस्था अभी जागी हुई अवस्था नहीं है। ये 75% आत्मिक और 25% मन है। इसलिए जब तुम वापस आते तो बहुत सी बातें तुम संसारी ही करते।
तुम संसार की बातों में जुड़े रहते हो। तो इसलिए साधु तुम बने हो, मेरी संगत बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपको कहता हूं, तुम्हारी साधुता उस समय कबूल होगी सत्पुरुष को जिस समय तुम मेरे रूप में सत्पुरुष को अपने अंग संग देखो। अभी कल ही की बात है, मुझे अभी तो सुनानी नहीं चाहिए थी, फिर भी सुना देता हूँ। श्रावका जी बीएन हॉस्पिटल में परसों से शायद एडमिट थे। उनको पेस मेकर जो था वो हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो दिलवाने के लिए ले गए थे सारे। कल मैं भी वहीं था, आज मैं नहीं गया हूँ, आज आपको सत्संग देना था, लेकिन अब वो ठीक है बिल्कुल। वो पेस मेकर पड़ गया, उसके बाद भी 1-2 दिन वो रखते हैं। तो उन्होंने ही जो उनको मिलने गए, मुझे तो पता है जिस समय मैं अपने कमरे में था, ऊपर जो उन्होंने लिया हुआ था कमरा हॉस्पिटल में, मैं उधर कमरे में था, मैं उनके साथ नहीं था। लेकिन जो ही उन्होंने मुझे याद किया, मुझे पूरा पता चला कि उन्होंने मुझे याद किया, मैं अलर्ट हो गया। और इतनी देर में सत्पुरुष का उनके यहाँ पहुंचना हो गया, और सत्पुरुष मेरा ही रूप धारण करे थे। मुझे रोक के रखा तो तेरी बेट, और वो उनके संग बैठ के सारा ये ऑपरेशन, सारा पेस मेकर ढलना, और वो देख रहे, उन्होंने देखा। लेकिन वो मैं नहीं था, मैं सच बोलता हूं। हाँ, मुझे पता है सत्पुरुष आ गए, मुझे पता है कि वो आ गए हैं, तो इसलिए मैं अपने कमरे में ही बैठा हूं। उन्होंने मेरा रूप ऐसा ही, यही वस्त्र में कल पहने हुआ था, यही मेरा, यही बाल तो रात को धोए हुए हैं, क्योंकि फिर मैं हॉस्पिटल से आके नहाया था और बाल भी, सर भी धो दिया था पूरा। तो फिर आज सूख गया ठीक ठाक, तो मैं आपके समक्ष सत्संग देने बैठा हूँ। जिस समय आपके साथ ऐसी घटना होगी, फिर आप समझना हम साथ होंगे। तब तक अभी कमी है। अभी आप ये समझो हम 70% है, 75 नहीं हुए, लेकिन ये देरी नहीं लगेगी। अब सिर्फ एक ही बात है, क्या करना है। श्रावका जी में क्या बात हुई मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब उनको कोरोना हुआ, फिर मैं वहां से नहीं हिला, क्योंकि उस समय किसी हॉस्पिटल ने उनको एडमिट भी नहीं करना था, क्योंकि जब पता चला मैं वहीं था, वहीं सोफे पे बैठा हुआ था। तो जब वो टेस्ट वगैरह कर रहा था, तो अब उस समय किसी हॉस्पिटल वाले ने लेना ही नहीं था, तो फिर मैंने वहाँ अपना अड्डा जमा लिया। फिर मैंने वहीं पर अपना जो था बेड लगवाया, फोल्डिंग पलंग था, तो वो लगवा के तो मैं वहाँ रहा। और मुझे कोई दूसरी तकलीफ हो गई, वो नहीं, लेकिन कोई दूसरी तकलीफ, क्योंकि मैं बड़े सत्संग उन दिनों देता था, मेरा हेड विरलिंग, चक्कर ज़्यादा खाने लगा। क्योंकि जब सत्संग दो तो प्यारी सत्संग जी, उसके लिए ये नहीं ऑर्गेनाइज तो करना पड़ता है। अगर मैं इस समय आपको सत्संग दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा कि अनऑर्गेनाइज दे रहा हूँ, अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। कल का तो आज आपको दे रहा हूँ, अगर कल देना था, कल मैं यहाँ था नहीं। मैं इसीलिए माजरत चाहता हूँ कि आपको संडे को सत्संग नहीं मिला। उसका कारण यही था कि मैं सत्संग करने ही वाला था कल, तो मुझे संदेशा मिला कि हॉस्पिटल चलना है, कि आज उनकी सेहत ठीक नहीं है श्रावका जी की। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं इसी ड्रेस में चल पड़ा। मैंने खाना पानी नहीं की, ठीक है बात। मुझे जब तुम श्रद्धा से बुलाओगे, कोई भी बुलाएगा, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बुलाने की चेष्टा करोगे तो मैं पहुँच जाऊँगा। मैं ही नहीं पहुँच जाऊँगा, सत्पुरुष भी पहुँच जाए, और वो पहुँचते। मेरी संगत का सत्पुरुष इस तरह ध्यान रखते हैं जिसका कोई अंदाज नहीं। उन्हीं की तो संगत है, मेरा उसमें क्या लेना देना।
मैं तो जैसे एक मंदिर का पुजारी होता है वैसे हूं दास। हाँ, ये बिरला टाटों का मंदिर नहीं है, सतपुरुष का मंदिर है मेरे अंदर। ये बिरले टाटों का या आप अडानी वगैरह का नहीं है क्योंकि मुझे भी कोई खरीद नहीं सकता, कोई भी दुनिया में बंदा। 3 लोग देखे ओंकार मुझे नहीं खरीद सके तो बंदा मुझे कैसे खरीदेगा। उनकी बड़ी चेष्टा रही कि ये जो मांगे मैं इसको दे देता हूँ। मैंने मांगा ही कभी कुछ नहीं, ना कल मांगा था, ना आज मांगता हूँ, ना कल मांगूंगा। कल वैसे भी मेरा चला गया। मैं इस पल में रहता हूँ, तो इस पल में मैं भक्ति में रहता हूँ। मुझे लेना या देने से मेरे को कोई चाह नहीं है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना था कि इस समय 8 की बात है, ना कोई जागा हुआ है, न जागने की तरफ चल रहा है, सोया ही हुआ है हर इंसान। एक भी जागा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी यूट्यूब में बोल रहे हैं उनके लोग बड़े सत्संग सुन रहे हैं। उनके तो एक दिन में इवन कोई स्पीच दे रहा है तो वो फटाफट लाखों हो जाते हैं। कोई मदारी वाला है तो उनके, क्योंकि हम तो सत्य ये तो उन्होंने कभी सुना नहीं, तो कैसे मेरे सत्संग को सुनेंगे। ये तो सत्संग विचित्र है। इन सत्संग में रूहानियत का ज्ञान, मैं अभी भी जो बोल रहा हूं ये शायद मेरा लिखा भी बड़ा थोड़ा लिखा गया, पूरी बात नहीं लिखी गई। मैंने सिल्वर लाइनिंग का आपको नहीं उदाहरण दिया, लेकिन बिल्कुल सिल्वर लाइनिंग जुड़ी रहती है, जिससे उसको सहारा होता है कि मैं पीछे से जुड़ा हुआ। जैसे एक आदमी बड़ी ऊंची दीवार पर चढ़ता है तो उसको कई ढंगों से काबू किया हुआ होता है कि उसे गिरने ना दिया जाए। इसी तरह से ओंकार भगवान भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि ये कहीं रास्ते में ही ना अटक जाए, गया है तो वापस ठीक ठाक आए। इसलिए ये नेवल बेस सिल्वर लाइनिंग बनी हुई होती है। तो प्यारी सत्संग जी, ये मैंने आपको अंदर के ज्ञान के विषय में जानकारी दी और आपको बताया कि जागना है तो उन 5 शब्दों से तुम नहीं जाओगे। न स्वांग से जागोगे, न सत से जागोगे, न लख निरंजन से जागोगे, न ओम से जागोगे, या ओम के साथ ओंकार बोलो तो भी या ओम है या ओंकार, तो उधर से रंकार भी है। ये 5 शब्द है। रंकार बड़ा शक्तिशाली शब्द है इन 5 में से। उसके बाद हमारा ओम शब्द आ जाता है। रंकार के बाद ओम शब्द की वैसी ही मामा जैसे स्वांग की है, बाकी किसने क्या अपनाया उन तक है, लेकिन स्वांग की महिमा हम ज्यादा लेते हैं इसके कारण, क्योंकि स्वांग से आप शब्द लोक महाशून्य में जा सकते हो, ओंकार भगवान नहीं जा सकते। देखो ये बात, ओंकार भगवान महाशून्य में नहीं जा सकते, लेकिन तुम इंसान भक्ति करके तो आप शब्द लोक में पहुंच सकते हो, अगर आपका जो गुरु है वो पूर्ण, जिससे दात नहीं उसकी इंपॉर्टेंस है, शक्ति उससे मिलती है। शब्द की शक्ति, जितना तुम्हारा गुरु शक्तिशाली होगा उतनी उस शब्द में शक्ति होगी, जितना वो नहीं है वो नहीं होगी। इसलिए मैं अगर आपके सामने बैठा हूं तो मेरी शब्द में 100% ही शक्ति है, जितनी सतपुरुष 99 भी नहीं है, 100 है। आप चल के देखो, जब से श्रावका जी कोरोना से ठीक हुई, उनका जो विश्वास की धारा बहुत बढ़ गई, बहुत जबरदस्त बढ़ गई। तो उससे ही उन्होंने, मुझे तो पता है, लेकिन उन्होंने जो देखा मैं नहीं था, सतपुरुष थे। हाँ, मुझे पता है तो वाह, बस बात इतनी सी। पर उन्होंने मुझे नहीं बैठने दिया, खुद बैठे। तो ये उससे भी ज्यादा सुंदर बात, उससे भी ज्यादा सुंदर है। तुम एक बार अपना समर्पण कर दो सतगुरु, क्योंकि मैंने तुम्हें भी बड़ा समय दिया है, बहुत समय दिया। मैंने आपके घरों में भी सत्संग किए, लेकिन आपके अंदर विश्वास पूरा ना बन पाया, उसने मारा। आपको बंदा थोड़ा मैं दिखने लगा, ये बात थी, लेकिन श्रावका जी ने
मुझे बंदा नहीं अब समझा। वो समझते थे कि ये सतपुरुष का तद्रूप है। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। इसलिए अभी कोई भी आर्ट का मीनिंग ही नहीं है। आर्ट का मीनिंग तब है तुम लोगों को जगा सको। तुम तो लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हो, उनसे तुम उनको यूज कर रहे हो। उनको कोई रूहानियत लाभ तुम दे नहीं रहे, यूज कर रहे। तुम्हारे पास खुद रूहानियत नहीं। एक कहता है मैं शिवजी हूं, एक कहता है मैं ब्रह्मा हूं, एक कहता है मैं नारद हूं। तो बात कैसे बनेगी? सत्य ही खुद नहीं, आप ही खारी खाता है बेचत फिरे कपूर। आप अपना ही नहीं पता कि मेरा आर्ट जो है मैंने अपनाया कि नहीं अपनाया, तो दूसरे को तो फिर आप भ्रम में डाल रहे हो ना। और क्या कर, वो भ्रम में सारा संसार। एक ने बोला, दो ने बोला। इसलिए मैं अभी तक अगर आप मुझे कहते हो तो मैं बिल्कुल आपको ठीक बोलता हूं। योगानंदा की पद्धति में जब योगानंदा थे तो बड़ी उन्नति थी। उन्होंने गीता 2 पार्ट लिखे इंग्लिश में, मैंने दोनों पढ़े हैं। कभी वो बोलूँगा, समय ही नहीं मिलता, पर ये किताबें मेरे पास हैं, बड़ी पहले की, आज से कोई 15-16 साल पहले की किताबें हैं मेरे पास। उनकी दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 गीता पे बड़ा अच्छा सुंदर लिखा है। और अपनी भी बातें बहुत हैं उनकी लिखी हुई, सारी चक्रों की बातें उन्होंने करी, 7 चक्रों की बातें की हैं। हाँ, कुछ चक्रों से मैं उनके साथ तालमेल नहीं खाता हूँ, क्योंकि जितनी मुझे नॉलेज है चक्रों की उनको नहीं हो सकती। क्योंकि मैं इन सब को क्रॉस करके प्यारी सत्संग जी निज धाम गया हूँ, शायद शास्त्र सार गया हूँ, सब लोक लोकांतर देव लोगों में गया हूँ, महाशून्य में रुका हूँ, चला ही नहीं रुका हूँ। तो वो शक्ति इस लोक में है, जबकि ओंकार भगवान नहीं जा सकते। तो मैं वहां गया नहीं। है गदाबाई, मेरा का मतलब गदाबाई, मैं गदाबाई मेरा नाम ज्यादा गदाबाई ही है। वह हूं है, वह नाम है, गदाबाई। 3 नाम है मेरे, वह हूं, वह नाम और गदाबाई। जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम मुझे गदाबाई भी बोलोगे, बड़ा अच्छा लगे, कोई बुरी बात नहीं। गदाबाई का मतलब जो मर्जी उसके ऊपर फेंको, ला दो, बेचारा चुपके से। फिर जब उसको हाँकते हो चल पड़ते। मेरा भी वही, मुझे हाँकोगे तो चल पड़ो, जितनी देर रुका रखोगे मैं रुक जाऊँ। इसलिए प्यारी सत्संग जी वो बातें मैंने आपसे करी। अब मैं, क्योंकि मैं आज भजन की तरफ जरूर जाऊंगा, थोड़ा गला भी ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं कि सतपुरुष का हुक्म हो गया अभी कि और छोड़ और भजन की तरफ चल। क्यों? भजन में मेरा प्यारा रहता है। ये भजन उन्होंने लिखाए हैं तो इनमें वो रहते हैं, तो मैं कैसे ना बोलूं। 1-2 सत्संग में नहीं बोला तो अच्छा नहीं लगा मुझे, तो आज आपके सामने जरूर बोलूंगा। प्रवचन मैंने कर दिया आपको, तकरीबन 1 घंटा तो आपको मैंने दे दिया, और सब कुछ बहुत सुंदर सफाई से प्यारा अच्छा दिया कि अभी कोई आर्ट की आवश्यकता नहीं। न आर्ट चल सकता है, न आर्ट के ऊपर कोई दूसरा चल सकता है, न कोई चल रहा है। जिन्होंने चालू किए वो भी नहीं चल रहे, वो भी सिर्फ अपनी पद प्रतिष्ठा, समाज में इज्जत बड़ी है उनकी, ऐसी होनी चाहिए। मैं थोड़ा कहता हूँ ना हो, फिर शायद आस्ता आस्ता जाग, पर अपने आप जागा नहीं जाएगा, वो सब खुद गुरु बने, इसलिए जागा नहीं जाए। मैंने तो प्यारी सत्संग जी बदले, आगे बढ़ा। मैंने तीसरे गुरु पे पास पहुंच के सब कुछ पाया। 2 गुरु पहले किए, फिर ओंकार भगवान तीसरे गुरु, और चौथे गुरु रांगड़ी वालों से सब कुछ पाया। और गुरु पूर्ण होगा तो तुम भी पूर्ण होगे, गुरु पूर्ण नहीं तो तुम भी पूर्ण नहीं होगे। लेकिन एक बात बताता हूं, गुरु में मान आ गया तो रुक जाएगा, पूर्णता रुक जाती है। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान जरा आया, आपने कोई स्टेज पे गलत लफ्ज बोल दिया तो फिर अड़चन आ जाती है। मैंने इसीलिए आज सत्संग दिया कि नहीं, श्रावका जी के पास सतपुरुष बैठे थे,
मैं नहीं बैठता, मैं कमरे में ही बैठ के सब कुछ सिमरन से देख रहा था। मैं तो सिमरन में रहता हूँ, अकेले थोड़ा बैठता हूँ, कोई किताब मैंने साथ नहीं ली थी, सिमरन में था। सिमरन से सुख होते, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन की ये साईं में मिल जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग। मैंने उन्हीं को सौंपा। मैंने कहा आप जो करते हैं अच्छा करेंगे, मैं क्या करूँगा, आप आ गए तो सुंदर, ज्यादा सुंदर। सतपुरुष आपके पास आए तो मैं और क्या चाहूंगा इससे बढ़ के। मैं तो तद रूप हूं, पर वो तो पूर्ण रूप है। मैं तद हूं, फोटो, वो पूर्ण, पर उन्होंने मेरा रूप धारण किया। देखा जिस तरह मेरे सतगुरु का रूप मेरे सामने उसी रूप में आए थे, आज श्रावका जी के सामने मेरे रूप में आए। इसका अर्थ है वो पूरी तरह से तुम्हारे इस सतगुरु को ऑन करते हैं। और क्या, वो तब आए कि संगत को पता चले कि मैं इसको ऑन करता हूं, मैं इसके संग हूं, मैं इसके साथ हूं। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राण में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राण में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरी हर नजर में तू ही तू, मेरी सुरती निरती में तू ही तू, मेरी हर नजर में तू ही तू, मेरी सुरती प्राणों में तू ही तू। मेरा दासपन तुझे भा गया, मेरा दासपन तुझे भा गया। मेरी प्यास और जगा गया, मेरा दासपन तुझे भा गया। मेरी प्यास और जगा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मैंने जब से तुझको पाया है, मेरा हर कदम तेरा साया है। मैंने जब से तुझको पाया है, मेरा हर कदम तेरा साया है। मैं उसको कैसे खो सकूं, मैं उसको कैसे खो सकूं, जो सूरत सबद में समाया है। मैं उसको कैसे खो सकूं, मैं उसको कैसे खो सकूं, जो सूरत सबद में समाया है। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तू तीन लोक से न्यारा है, बिन तेरे झूठ पसारा है। तू तीन लोक से
समाया है, श्वास श्वास में भी समाया है, तू सुरति निरति में समाया है, तू सुरति निरति में समाया है, श्वास श्वास में भी समाया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, अरे सुरती में तू समाया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, फल फूल भी संग लाया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, संग फल फूल भी तू लाया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तू सारे हंसों का वाली है, बिन तेरे सब कुछ खाली है, तू सारे हंसों का वाली है, बिन तेरे सब कुछ खाली है, अरे बीज में तू समाया है, अरे बीज में तू समाया है, रंग रूप भी संग लाया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तू सारे जग का माली है, बिन तेरे सब कुछ खाली है, तू सारे अंशों का वाली है, बिन तेरे सब कुछ खाली है, अरे बीज में तू समाया है, हर प्राण में तू समाया है, रंग रूप भी संग लाया है, हर प्राण में तू समाया है, रंग रूप भी संग लाया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, हर श्वास में है तेरी खबर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, हर श्वास में है तेरी खबर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह ही तेरा दीदार है, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह ही तेरा दीदार है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरी सुरती में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, हर जीव में है तेरी खबर, बिन जाने मिलती ना ये खबर, हर जीव में है तेरी, हंसा रूप में सब में मौजूद,
कोई कीड़ा पतंगा भी उससे खाली नहीं, पर तुम समझना नहीं चाहते, तुम मन के पीछे लगे मैं क्या करूं। हर चीज में है तेरी खबर, बिन जाने मिलता नहीं ये खबर। हर जीव में है तेरी खबर, बिन जाने मिलती ना ये खबर। हर सुरती में है तू ही तू, हर सुरती में है तू ही तू, हर आँख में तू समाया है। हर सुरती में है तू ही तू, हर सुरती में है तू ही तू, हर आँख में तू समाया है। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। मेरी सुरती में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तूने लो की कर कोठड़ी, पुतली का कर पलंग तू। तूने, मैं संगत को बोलता तू ऐसा कर। तूने लो की कर कोठड़ी, पुतली का कर पलंग तू। पलकों की चिक डाल कर, पलकों की चिक डाल कर, तू सब को ही मना भी ले। पलकों की चिक को डाल कर, तू सब को खुद रजा भी ले। पलकों की चिक को डाल कर, तू सब को खुद रजा भी ले। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। मेरे प्राणों में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। अश्वों की माला बह चली, सुरती की माला सुजा मिली। अश्वों की माला बह, आंसू बहाओगे तो सुरती जागेगी ना, आंसू ही नहीं बहाओगे तो सुरती कहाँ जाएगी। अश्वों की माला बह चली, सुरती की माला सुजा मिली। हर सुर में जाऊं तू ही तू, हर सुर में गाऊं तू ही तू। अब तू ही तू मैं समा भी जा, हर सुर में गाऊं तू ही तू, हर सुर में गाऊं तू ही तू। अब तू ही तू मैं समा भी जा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। मेरे प्राणों में समा भी जा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। मेरी सुरती में भी समा भी जा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तेरा घर बड़ा ही दूर है, जैसे लंबी खजूर है। तेरा घर बड़ा ही दूर है, जैसे लंबी खजूर है। जो चढ़े सोचा के प्रेम रस,
जो चढ़े सो चाखे प्रेम रस, जो गिरे सो चकनाचूर है, जो चढ़े सो चाखे प्रेम रस, जो गिरे सो चकनाचूर है। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तेरा घर अति ही दूर है बाबा जी, मानसरोवर से सुन, महासुन के बाद मानसरोवर, उससे आगे है आपका घर निजधाम कोसबर गांव। कबीर साहब कहते हैं दूर नहीं, कोसबर गांव है, बस एक छलांग सतगुरु के साथ लगानी और पहुंच जाना। सुरत कमल में जाना है, बस एक छलांग से निज घर पहुंच जाना है, दूर का। पांव कोसबर गांव, एक पांव की छलांग है और वहां पहुंच जाओगे। ऐसा ही कबीर साहब बोल रहे, ये दो या भी कबीर साहब, तेरा घर अति ही दूर है कबीर साहब। तो प्यारे सत्संग जी, अगले दो पर चलते हैं। तो इसमें 12 अंतरे हैं, 10वें को गाते पूरा गा लेते, कोई चिंता की नहीं। हर चीज जग में है भली, मिल जाओ तुम तो लगे भली। हर चीज जग में है भली, खिल जाओ सब कुछ अच्छा, तुम खिल जाओ, जाग जाओ, यही कहना है। हर चीज में यही लिखा है, जाग जाओ। हर बीज जग में है भला, खिल जाओ तुम तो लगे भला। हर बीज जग में है भला, खिल जाओ तुम तो लगे भला। खिल जाओ जब तुम आवे, तुम बस खिल जाने का मतलब है इस पल में आ जा, इस पल में तुम्हें रहना आ गया। जागना का मतलब है इस पल में रहना, जागना कोई और नहीं है। इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। इसलिए आधी बात करी, आधी अगले सत्संग में करूंगा, जल्दी दूंगा अगला सत्संग। हर चीज जग में है भली, खिल जाओ तुम तो लगे भली। खिल जाओ जब तुम आ मिले, जाग जाओ तो खिल गए, आ मिले। जैसे अभी शराब का जुग आ गए ना पास, मुझे पूछा शराब जी, मैं ठीक हो जाऊंगी क्या आपको लगता? पक्का बिल्कुल ठीक होना है, कोई परेशानी नहीं, ये तो पेस मेकर पढ़ना, कुछ नहीं होना। प्यारे सत्संग जी, तुम समर्पण कर दो सतगुरु को तो सतपुरुष मिल गए, समर्पण ना हुआ तो सतपुरुष नहीं मिलते। तुम कुत्ते बिल्लों को पालने में लगे हो, क्या बनेगा तुम्हारा? मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। हर चीज जग में है भली, खिल जाओ तुम तो लगे भली। हर चीज जग में है भली, खिल जाओ तुम तो लगे भली। खिल जाओ जब तुम आ मिले, खिल जाओ तुम तो आ मिले। तुझ में ही तेरा साया है, तुझ में ही रहता है मेरे प्यारो। हर एक मेरा सादिक जो है उसमें बिल्कुल साक्षात मौजूद। हर चीज जग में है भली, खिल जाओ तुम तो लगे भली। खिल जाओ जब तुम आ मिले, खिल जाओ जब तुम आ मिले। तुझ में ही तेरा साया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा।
तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरी सुरती में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। ये सारा जग है एक चमन, ये सारा जग है एक चमन, जहाँ फूल कांटों का है मिलन। ये सारा जग है एक चमन, यहाँ फूल कांटों का है। सुख और दुख लगा हुआ, सुख को भी और दुख को एक समान मानो। कांटे के साथ फूल है, वो भी बेचारे जो है पत्ते का काम कर रहे, वो भी उसको खिलने में सहायक है। तुम उन्हें कांटा ना जानो, वो भी पत्ते हैं। प्यारी सत्संग, ये सारा जग है एक चमन, खिल जाओ तुम तो मिले। ये सारा जग है एक चमन, यहाँ फूल कांटों का है मिलन। ये सारा जग है एक चमन, यहाँ फूल कांटों का है मिलन। हर फूल सबको है बारा, हर फूल सबको है बारा, कांटा भी संग बना रहा, वो भी साथ खिला, कांटा भी संग बना रहा। हर फूल सबको है बारा, हर फूल सबको है बारा, कांटा भी संग, कांटा भी संग न बारहा। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, ये सारा जग है एक चमन, या फूल कांटों का है मिलन। हर फूल सबको है बारा, हर फूल सबको है बारा, कांटा भी संग न बारहा। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरी स्मृति में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तो सूरत कमल का दाता है, मोक्ष पद का भी दाता है। तू सूरत कमल का दाता है, मोक्ष पद का भी दाता है। चरणों में तेरे जो गिर पड़े, चरणों में तेरे जो गिर पड़े, निज धाम का हो जाता है। चरणों में तेरे जो गिर पड़े, चरणों में तेरे जो गिर पड़े, निज धाम का हो जाता है। चरणों में तेरे जो गिर पड़े, निज धाम का हो जाता है। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा,
तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तू सूरत कमल का दाता है, मोक्ष पद विदाता है। चरणों में तेरे जो गिर पड़े, चरणों में तेरे जो गिर पड़े, निज धाम का हो जाता है। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरी हर नजर में है तू ही तू, मेरी सुरती निरीति में तू ही तू, मेरी हर नजर में है तू ही तू, मेरी सुरती प्राणों में तू ही तू। मेरा दासापन तुझे पा गया, मेरा दासापन तुझे पा गया, मेरी प्यास और जगा गया। मेरा दासापन तुझे पा गया, मैं दासी बन के रहता हूं तो उनको भागे। और हर दृष्टांत देते हैं, अभी देखो दे दिया, कल ही दे दिया, खुद मेरा रूप धारण करके वहां। मेरा दासापन तुझे पा गया, मेरी प्यास और जगा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरी सुरती में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरी सुरती में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तो प्यारी सत्संग जी, आप सुनो ना सुनो, मैं तो अपने लिए, मैं अपने मालिक के लिए गाता हूँ ना, क्या करूँ। उन्होंने ही गला दिया, मैं किसी से थोड़ा सीखा। टिक्कियाँ बेच के उन्होंने टिक्कियाँ बचपन में बिकवाई, पता था इसको कल सब, उनको तो सब पता था, मुझे कुछ पता नहीं था। उनको पता था इसको मैंने पूर्ण अपना तद्रूप बनाना है, इसको ही सब कुछ देना है, ब्रह्मांड में सब कुछ इस गधे भाई को खुद दिया। मेरे से पहले खुद सिर्फ कबीर साहब को दिया, और उसके बाद कबीर साहब के बाद इस गधे भाई को सब कुछ खुद दिया। रूप भी आप खुद धारते हैं, देखा। मुझे कहते तुम बैठ, मैं आ जाता, मैं आ जाऊंगा आगे। वही आ जाते हैं आपके पास, वही आएंगे, मैं बस जान दूंगा आगे पधार गए। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। तुम समर्पण कर दो पूरी तरह से सदगुरु के शरण। और मैंने आपको कहा जगाओगे तो जगे, अब जगाए बिना संसार को जगाना ही पड़े, चाहे कुछ हो जाए जगाना पड़े, उसके बिना बात बनेगी नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, गुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी, निज धाम के परम हंसों को, ओंकार भगवान, तीन देवता, सभी ऋषि मुनि, जपी तपी सन्यासी, उनकी सुरति को, अपने सत्संग की सुरति को, जो भी दूसरा मेरा सत्संग कोई सुन रहा है
उसकी सुरती को मेरी सुरती चेतन सुरती का कोटि कोटि प्रणाम कबूल करो। यही मैं सत्पुरुष को कहता हूँ कि जो भी मेरा सत्संग सुनता है उनको गले लगा लो। जो भी मेरा सत्संग सुनता है उन्हें सतपुरुष जी गले लगा लो। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी भक्ति है, यही मेरा समर्पण है, इसे कबूल कर लो। तो यही बोल के आपसे क्षमा चाहूँगा। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ कि आप मेरे सत्संग बड़ी श्रद्धा से, बड़ी दयालुता से जागे में सुनते हो। बस ऐसा ही करते रहो तो मैं भी बोलता रहूँगा और काम चलता रहे। तो प्यारे सत्संग जी फिर बोलिए, सतगुरु सतनाम सत्संग।